हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का हल। क्वेश्चन नंबर 6 है रीता बिंदु ए, ये बिंदु ए है। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये यहाँ पर रीता है, वो यहाँ ए से बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ तक की जो दूरी है वो है 20 किलोमीटर। फिर आगे क्या है, उसी सड़क के अनुदिश यानी कि इसी सड़क पर बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। ये बिंदु बी है, यहां से वो वापस 30 किलोमीटर की दूरी यानी कि यहां से लगाकर यहां तक, आगे हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा, ठीक है। ये जो यहां से लगाकर पश्चिम की ओर तक वो 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिंदु बी से वापस पश्चिम दिशा की ओर, ये पूर्व दिशा है, वो पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा की ओर 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यानी कि जो ए से ये बी तक 20 किलोमीटर जो पूर्व दिशा की ओर उसने दूरी तय की, पूर्व दिशा की तरफ जो चली है उसको हम धनात्मक यानी कि प्लस का पूर्णांक शो करेंगे। और वापस दूसरा, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी आप कैसे निरूपित करेंगे, तो यदि पूर्व की ओर धन प्लस है तो पश्चिम की ओर माइनस होगा। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। अब ये पूछ रही है, अब ये सवाल है अपना कि बिंदु ए से शुरू होने के बाद में तो लास्ट वो जहां तक गई है तो फाइनल आंसर हम कैसे शो करेंगे। तो देखो, पहले ए से यहां तक 20 किलोमीटर आई प्लस की ओर, क्योंकि पूर्व की ओर धनात्मक है, ठीक है। 20 किलोमीटर वो पहले आई, ये 20 किलोमीटर, ठीक है, ये प्लस का 20 किलोमीटर आई। फिर वापस यहां से उधर 30 किलोमीटर गई, यानी कि 30 किलोमीटर माइनस की ओर गई, 30 किलोमीटर माइनस की ओर गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, ये जो यहां से यहां तक 20 है, वो भी यहां से यहां तक वो भी 20 ही था, 20 कट गए, पीछे रह गए 10। कहने का मतलब है माइनस का 10 उसका फाइनल आंसर होगा। अब इसको हम लिख कर पूरा सॉल्व करते हैं। देखो, ये दो बातें इसमें ऑलरेडी दी हुई है, फिर भी हम लिख देते हैं कि पूर्व दिशा की ओर, ये पहले से हमें हल में दिया हुआ ही है, ऑलरेडी दिया है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें दिया हुआ क्या कि पूर्व की ओर तय की गई दूरी धनात्मक पूर्णांक, पूर्व की और तय दूरी को धनात्मक पूर्णांक से प्रदर्शित करेंगे या दर्शाएंगे। पूर्व की ओर तय दूरी को धनात्मक पूर्णांक से दर्शाएंगे तो पश्चिम उससे उल्टा हो जाएगा, अतः पश्चिम की ओर तय दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाएंगे। पूर्व की ओर तय दूरी को हम धनात्मक पूर्णांक से दर्शाएंगे तो पश्चिम की ओर तय दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाएंगे। अब लिखते हैं रीति द्वारा इस पूर्व की ओर तय दूरी, ऋतु द्वारा ए से बी तक तय दूरी कितनी है, 20 प्लस का। क्यों, क्योंकि बी पूर्व की ओर है और पूर्व में हम प्लस को शो करेंगे, ठीक है। अब दूसरा है ऋतु द्वारा
बी से ए की ओर तय दूरी -30। देखो दोनों लाइनों में डिफरेंस है। पहले हम क्या लिखा, ऋतु द्वारा ए से बी तक, यानी कि बी तक फाइनल, बी से आगे नहीं, तय दूरी 20 से प्लस का 20 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। और फिर बी से ए की ओर तय दूरी, बी से ए की ओर मतलब ए की तरफ है, ए तक की नहीं है, ए की तरफ है। कितनी है वो हम लिख चुके हैं, वो है 30। अब इसमें हमको फाइनल पूछा था कि ए से अंत, जो लास्ट ऋतु द्वारा ए से पूरी फाइनल जो तय दूरी वो आपको पता करनी है। तो अब लिखेंगे ऋतु द्वारा बिंदु ए से तय दूरी वो ये होगी कि 20 प्लस माइनस का 30। दोनों दूरियों को हम मिला रहे हैं, ए और बी दोनों को, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम। देखो ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, ये होगा 20 माइनस 30, तो आंसर आएगा माइनस का 10। यानी कि अंत में ऋतु जो दूरी तय करेगी वो पश्चिम दिशा की ओर दूरी तय करेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर।